नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं सैवेज एवेंजर्स का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस इस सीरीज में हम एक नए तरीके के एवेंजर्स को देखेंगे जिसमें ना तो आयरन मैन है, ना ही कैप्टन और ना ही थॉर। लेकिन इस टीम में हम कॉनन को देखेंगे और उसी के साथ होंगे एजेंट एंटीवेनम, इलेक्ट्रा, डेथलॉक, ब्लैक नाइट, क्लॉक और डैगर और वेपन एच। अगर आप वेपन एच के बारे में नहीं जानते हो तो मेरी बनाई हुई वेपन ऑफ म्यूटेंट डिस्ट्रक्शन देख लेना। एनीवेज तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम डेथलॉक को देखते हैं जो इनविजिबल होके किसी को देख रहा था। और तब डेथलॉक वहाँ किसी को देखता है और उसकी ओर जाने लगता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक कल्ट को देखते हैं जिसका लीडर कहता है कि मेरे भाइयों बहुत हो गया अंधेरे में रहकर, अब बाहर आने का समय हो चुका है। अब ये त्रोन हमारा होगा और यहाँ बहुत सारा खून बहेगा। यह कहते ही उस कल्ट के लोग चैंट करने लगते हैं। लेकिन वहाँ कॉनन आ जाता है। तभी कॉनन को वहां देखकर वे सारे लोग कॉनन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन कॉनन उन सबको मार गिराता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एल्केमिस्ट लैब देखते हैं जहां पर सारे साइंटिस्ट मरे पड़े थे। तभी वहां एंटीवेनम आता है और कहता है कि ये सारे लोग मर चुके हैं, इनमें से कोई नहीं बचा है। जब से क्रकोआ नाम सामने आया है तब से अल्केमिस्ट के सारे साइंटिस्ट साइकिक टेक बनाने में लगे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ कुछ बना रहे थे। लिज एलन ने मुझे यहाँ पर भेजा था, लेकिन यहाँ देख के लगता है कि यहाँ मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। यह कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रा आ चुकी थी। तभी इलेक्ट्रा एंटीवेनम से कहती है कि तुमने मुझे यहाँ बुलाकर अच्छा काम किया। मैं यहाँ एक सनकी को ढूंढ रही थी जो यहाँ से मैड बॉम्ब लेकर भाग गया है और एक बार उसने वो बॉम्ब फोड़ दिया तो ये सिटी बिखर जाएगी। यहाँ दूसरी तरफ हम वो मैड बॉम्ब देखते हैं जिसकी रक्षा वो कल्ट कर रहा था। लेकिन तभी कॉनन उन सारे कल्ट्स को मार गिराता है। तभी उस कल्ट का एक आदमी कॉनन से बचकर उस मैडबॉम के पास जाने लगता है तो वही कॉनन उसे रोकने जाता है। लेकिन तभी कॉनन पर कोई अटैक करके कॉनन को दूर फेंकता है और तब हम देखते हैं कि वो अटैक करने वाला डेथलॉक था। तभी डेथलॉक को वहां देखकर कॉनन कहता है कि अब तुम कौन हो, जिस पर डेथलॉक कॉनन से कहता है कि डेथलॉक की आर्मी के नाम पर तुम दोषी पाए गए हो और अब तुम्हें इरेज किया जाएगा। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम क्ले कॉटेज को देखते हैं जो शॉपिंग कर रहा था और फिर उसके बाद वो सारा सामान लेकर अपने घर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बार के पास आता है वैसे ही उसे वहां पर एक चोर पकड़ लेता है और चाकू दिखाकर उसे पैसे मांगने लगता है। लेकिन ये देखकर क्ले को गुस्सा आता है और वो वेपन एज बन जाता है। इधर पास के बार में डेन विटमैन यानी कि ब्लैक नाइट बैठा हुआ था कि तभी उसे बाहर चोर दिखाई देता है जो क्ले को धमकी दे रहा था। इसलिए डेन तुरंत ब्लैक नाइट बन जाता है और क्ले को बचाने आता है। लेकिन जब वो ब्लैक नाइट बन के वहां आता है तब वो देखता है कि वेपन एज उस चोर को मार रहा था। ये देखकर ब्लैक नाइट हैरान रह जाता है। यहाँ डेथलॉक कॉनन पर अटैक कर देता है। तभी कॉनन डेथलॉक से कहता है कि तुम्हें अगर मेरा खून चाहिए तो तुम्हें वो कमाना होगा। ये कहते ही कॉनन पास के ब्लेड को उठाकर डेथलॉक पर फेंकता है जिसके कारण डेथलॉक का हाथ उसके शरीर से अलग हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी कॉनन डेथलॉक के पास आता है और देखता है कि डेथलॉक के बाजू से खून निकल रहा था। तभी वो खून देखकर कॉनन कहता है कि ये तो ताज़ा खून है, यानी कि जितना मैंने सोचा था तुम उतने पावरफुल नहीं हो मेटल मैन। लेकिन तभी डेथलॉक अपने दूसरे हाथ से कॉनन को जोरदार पंच मारता है और दूर फेंक देता है। और उसके बाद डेथलॉक अपना टूटा हुआ हाथ फिर से जोड़ देता है और कॉनन से कहता है कि तुम चाहे लड़ो या भागो, नतीजा तो एक ही होगा और वो ये है कि तुमने टाइम स्ट्रीम के अगेंस्ट क्राइम किया है और तुम उसके लिए दोषी पाए गए हो। यहाँ दूसरी तरफ हम क्लॉक और डैगर को देखते हैं जो कुछ गुंडों को मार गिराते हैं। तभी क्लॉक डैगर से पूछता है कि क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि हम कुछ बड़ा करने आए हैं, जिस पर डैगर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। यहाँ कॉनन और डेथलॉक के बीच लड़ाई जारी थी। तभी कॉनन डेथलॉक की गन उठाता है और डेथलॉक पे अटैक करता है। लेकिन डेथलॉक अपने ब्लेड से गन को तोड़ देता है। लेकिन तभी कॉनन अपनी तलवार उठाता है और फिर दोनों के बीच स्वॉर्ड फाइट शुरू हो जाती है।
इधर वो कल्ट का मेंबर रेंगते हुए आता है और उस मैड बॉम्ब का बटन दबा देता है, जिसके कारण वो मैड बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण क्लॉक और डैगर, इलेक्ट्रा, एंटीवेनम, ब्लैक नाइट और वेपन एज को बहुत ज्यादा दर्द होता है। यहाँ हम देखते हैं कि मैड बॉम्ब के कारण लोगों में हड़कंप मच गया था, क्योंकि वो मैड बॉम्ब ने लोगों के अंदर की इच्छा और रेज को बाहर निकाला था। पर तब हम देखते हैं कि इस मैड बॉम्ब का असर हीरोज पर नहीं हुआ है, और तब वे लोग खुद को संभालते हुए वो मैड बॉम्ब कहाँ पर है ये ढूंढने निकलते हैं। यहाँ डेथलॉक कॉनन के मुंह पर मारकर उसकी तलवार गिरा देता है और कॉनन से कहता है कि तुम निडर होकर लड़े, लेकिन इससे भविष्य नहीं बदलेगा। फ्यूचर में तुम मर चुके हो क्योंकि तुम यहाँ मरने वाले हो। ये कहते डेथलॉक कॉनन को मारने जाता है, लेकिन तभी वहां पर बाकी सारे हीरोज आ जाते हैं। तभी इलेक्ट्रा डेथलॉक से कहती है कि अभी राउंड 2 शुरू होगा। यहाँ ब्लैक नाइट उस मैड बॉम्ब को देखता है और कहता है कि इनके पास ये बॉम्ब कहां से आ गया, जिस पर वेपन एज ब्लैक नाइट से कहता है कि ये बाद में ढूंढ लेना, लेकिन सबसे पहले इसे बंद करो, तब तक मैं डेथलॉक को रोकता हूँ। ये कहते ही वेपन एज अपने क्लॉस निकालकर डेथलॉक को मारने जाता है, लेकिन तभी डेथलॉक वेपन एज का हाथ पकड़ता है और वेपन एज को जोरदार झटका देता है, जिसके कारण वेपन एज फिर से क्ले बन जाता है। तभी ब्लैक नाइट अपनी स्वॉर्ड से डेथलॉक को मारता है, लेकिन डेथलॉक उस तलवार को ही तोड़ देता है और कहता है कि तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। यह इलेक्ट्रा ये देख लेती है और एंटीवेनम से कहती है कि पास में ही रहो, ये मॉन्स्टर जितना दिखता है उससे ज्यादा पावरफुल है। ये कहते ही इलेक्ट्रा और एंटीवेनम डेथलॉक पे अटैक कर देते हैं, पर तब डेथलॉक टास्कमास्टर फाइटिंग प्रोग्राम एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण डेथलॉक अब सारे मूव्स कॉपी कर सकता था। और तब डेथलॉक इलेक्ट्रा को उठाकर फेंक देता है और एंटीवेनम का गला पकड़ता है और उसे तेज झटका देता है। पर तब वहां पर क्लॉक और डैगर आ जाते हैं और तब वे दोनों मिलकर डेथलॉक की हालत खराब कर देते हैं। और तब बाकी के हीरोज भी डेथलॉक पे अटैक कर देते हैं, लेकिन डेथलॉक उन सबको पीछे फेंकता है और कॉनन को मारने जाता है, लेकिन कॉनन भी इसके लिए तैयार था। और तब वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और डेथलॉक के हाथ पे मारता है, जिसके कारण वहां पर एक पोर्टल खुल जाता है और डेथलॉक कहीं पर गायब हो जाता है। लेकिन ये पोर्टल इन सारे हीरोज को अंदर खींचने लगता है और तब वे सारे हीरोज उस पोर्टल से कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ बाद में हम कॉनन, एंटीवेनम और डैगर को देखते हैं जो कहीं पर आ जाते हैं। तभी एंटीवेनम कॉनन से पूछता है कि ये कौन सी जगह है, जिस पर कॉनन कहता है कि ये वो जगह है जो मैंने सोची नहीं थी कि मैं फिर से देखूंगा। हम अब इस समय हाइबोरियन एज में है, तो वही डेथलॉक छुपकर तैयारी कर रहा था और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।